राजा रघुवंशी केस में पुलिस जब सोनम से पूछताछ कर रही है तो लगातार चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। इसी बीच जब राजा की हत्या की गई तो पुलिस के सामने खुलासा सोनम ने किया कि वो कैसे वहां से फरार हुई थी। दरअसल पहले तो सोनम और जो उसका कथित प्रेमी है राज कुशवाहा, उन दोनों का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आमना सामना करवाया गया और पूछा गया कि इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड आखिर कौन था। तो राज जो है वो सोनम पर ठीकरा फोड़ता हुआ नजर आया। राज ने सोनम को राजा की हत्या का मास्टरमाइंड बताया तो छूटते ही सोनम चिल्ला पड़ी। पहले तो फूट फूट कर पुलिस के आगे रोई, कुछ बोलने से बचती नजर आई, ना खा रही थी ना पी रही थी। बताया जा रहा है जब पुलिस ने सख्ती दिखाई तो सोनम ने चिल्लाते हुए राज पर पूरा ठीकरा फोड़ा कि राज ने राजा की हत्या की प्लानिंग की थी और उसे पूरे प्लान के बारे में बताया था कि कैसे मेघालय में राज को निशाना बनाना है। हालांकि राजा की हत्या की प्लानिंग जो है शादी से पहले ही कर ली गई थी। इसके पीछे की सारी वजह है उनका मांगलिक होना। दरअसल मंगल दोष था उसकी कुंडली में, सोनम की कुंडली में, जिसके बाद यह कहा जा रहा था कि सोनम अगर अपने प्रेमी से पहले शादी कर लेती तो उसे डर था कहीं उसकी प्रेमी की मौत ना हो जाती, इसलिए उसने पूरे खेल के लिए शादी राजा से की और राजा को पहले मौत के घाट उतारा और अपने प्रेमी से शादी का रास्ता साफ करने का पूरी तैयारी कर ली। हालांकि वो पुलिस के जाल में फंस गई और उसके सारे कारनामे उजागर हो गए। इंदौर के राजा रघुवंशी की हत्या के मामले में मेघालय पुलिस ने कुछ और चौंकाने वाले खुलासे कर दिए हैं। पूछताछ में सामने आया है कि हत्या के बाद सोनम बुर्का पहनकर मेघालय से फरार हुई थी और जहां पर उसने राजा की हत्या करवाई थी, जब राजा तड़प रहा था उसी दौरान जो है सोनम ने बुर्का अपना पहना और राजा को खाई में धक्का देकर ये लोग वहां से फरार हो गए। टैक्सी, बस और ट्रेन के जरिए मध्य प्रदेश के इंदौर पहुंची। हत्या की योजना उसने फरवरी में ही बनानी शुरू कर दी थी। चौंकाने वाला खुलासा तो यह है कि शादी से पहले ही वो पूरी रूपरेखा बना रही थी। इंदौर में शादी से ठीक पहले उसने पूरी साजिश रची और सारे लोग इसमें शामिल थे। सोनम पूरी साजिश में शामिल थी। मेघालय पुलिस ने बताया है राज कुशवाहा के 3 दोस्त विशाल, आकाश और आनंद भी गिरफ्तार किए गए हैं। ये पहले से सुपारी किलर माने जाते रहे थे, लेकिन ये राज के दोस्त थे और पैसे के बजाय दोस्ती के लिए इन लोगों ने हत्या की है। पुलिस अधीक्षक ने ये राज खुलासा किया है और राज के खर्चे के लिए इन दोस्तों को 50,000 रुपए दिए गए थे। राज के जरिए जिन लोगों ने हत्या की उन्हें 50,000 रुपए दिए गए थे। मेघालय के ईस्ट खाली हिल्स जिले के पुलिस अधीक्षक विवेक सीएम ने बताया है कि एक योजना थी राजा को मारने के बाद लोगों को यह विश्वास दिलाया जाए कि सोनम नदी में बह गई। इसके लिए इन लोगों ने तय किया था कि किसी और महिला को मारकर उसे सोनम बताया जाएगा। हालांकि ये योजनाएं सफल नहीं हो पाई और उसके पहले पुलिस ने सभी आरोपियों को धर दबोचा और सलाखों के पीछे डाल दिया। हत्या की साजिश के तहत आरोपी 19 मई को असम पहुंचे थे और शुरुआती योजना के मुताबिक राजा को गुवाहाटी में मारने की कोशिश की गई थी, जो असफल रही। इसके बाद सोनम ने शिलोंग और सोहरा जाने का सुझाव दिया। सोनम जैसे जैसे बोलती गई वैसे वैसे वो बातें राजा मानता गया, क्योंकि उसे सोनम पर शादी के बाद यकीन हो गया था, प्रेम हो गया था, तो वो उसके जाल में फंसता चला गया। सभी आरोपी नोंग्रियांत में मिले थे, वहां से सभी साथ में वैसाडोंग फॉल्स के लिए निकले। विवेक सीएम के मुताबिक 2 बजे से 2:15 बजे के बीच तीनों ने असम से कुछ चाकू हथियार खरीदे। राजा पर हमला जिससे किया गया था, सोनम के सामने ही उसकी हत्या कर दी गई और राज तड़पता रहा और सोनम जश्न मनाती रही। सोनम खुश होती रही कि उसका रास्ता साफ हो रहा है और उसका प्रेमी अब उसे मिल जाएगा। और उसके बाद सोनम के सामने ही उन हत्यारों ने राजा की लाश को खाई में फेंक दिया। हत्या के बाद सोनम ने अपना रेनकोट आकाश को दिया, क्योंकि उसकी शर्ट पर खून के धब्बे थे। बाद में उस रेनकोट और 2 व्हीलर को घटनास्थल से कुछ दूरी पर छोड़ दिया गया था, जिसे पुलिस ने सोनम के लापता होने के दौरान बरामद भी कर लिया। राज ने अपने दोस्त विशाल को एक बुर्का दिया, जिसे सोनम ने पहना। वे पुलिस बाजार से टैक्सी लेकर गुवाहाटी गई, फिर बस से सिलीगुड़ी
फिर पटना और आरा, फिर ट्रेन से लखनऊ और वहां से बस से इंदौर पहुंची और इंदौर पहुंचने के बाद ही सोनम जो है वो पहुंची थी गाजीपुर। मतलब वो छुपने की कोशिश करती रही, पूरी प्लानिंग बनाती रही, लेकिन अपनी ही प्लानिंग में खुद ही फंसती चली गई। इस बीच अब मेघालय में गाइड ने भी खुलासा किया है, जिसने राजा और सोनम को 3 अन्य लोगों के साथ देखा था। राज ने सोनम से कहा था कि वे सिलीगुड़ी जाकर खुद को अगवा बताकर पेश करे, लेकिन 8 जून को सोनम जब इंदौर से निकली तभी मेघालय पुलिस की 2 टीमें यूपी और मध्य प्रदेश पहुंच चुकी थी। जब यूपी में पहली गिरफ्तारी आकाश की हुई तब राज घबरा गया और सोनम से कहा वे अपने परिवार को फोन कर दे और कहे कि वे किसी गैंग से बचकर निकली हैं। पूरी प्लानिंग यहां पर भी चल रही थी, बचने की कोशिश लगातार सोनम कर रही थी, नए नए बहाने बना रही थी। यहीं से पूरा मामला उजागर हो गया और सोनम गाजीपुर में पुलिस के सामने आ गई। सोनम और राज को लगा था कि राजा की लाश जल्दी नहीं मिलेगी, क्योंकि जगह बहुत दुर्गम थी और जांच में महीने भर का वक्त लग सकता था। इसी वजह से सोनम खुद को अगवा दिखाकर सहानुभूति पाना चाहती थी। पुलिस अधीक्षक ने बाकायदा यह खुलासा किया है, आरोपियों के बयान दर्ज कर लिए गए हैं और 90 दिनों की रहस्य समय सीमा के अंदर चार्जशीट भी दाखिल कर ली जाएगी और सभी 5 आरोपियों को 8 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। अब बताया जा रहा है कि इसमें एसआईटी मामले की जांच में जुटी हुई है। असम समेत अन्य राज्यों की पुलिस से सहयोग लिया जा रहा है, वे सभी भी जांच कर रहे हैं। आरोपियों को अब आमने सामने बिठाया जाएगा। अब सोनम का सामना अभी तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज से हुआ था, लेकिन अब पुलिस चाह रही है कि जो बाकी 3 हत्यारे हैं और जो राज है उसका आमना सामना सोनम से कराया जाएगा और पूछा जाएगा कि कैसे उन्होंने प्लानिंग रची, सोनम का क्या रोल रहा, राज का क्या रोल रहा, क्या राज इंदौर से बैठकर पूरी डिटेल दे रहा था, क्या करना है, कैसे मारना है। हालांकि खुलासा यह भी हो रहा है कि राज को मारने के लिए 3 अलग तरीके भी अपनाए गए थे। वो जब विफल रहे तो उसके बाद इन 3 हत्यारों ने राज को बेरहमी से मारा, उसका गला रेत दिया और उसे खाई में फेंक दिया। तो तमाम खुलासे अब इस मामले को लेकर हो रहे हैं और सोनम जो बुर्का पहनकर वहां से भागी थी उसको लेकर भी चौंकाने वाली चीजें सामने आ रही कि राज ने उसके लिए पहले से बुर्का भेजा था हत्यारों के जरिए और उस बुर्का को पहनकर सोनम वहां से निकली और वो इंदौर तक आई बुर्का पहनकर, ताकि कोई उसकी पहचान ना कर पाए, क्योंकि उसे पता चल गया था कि पुलिस उन दोनों की तलाश कर रही है और घर वाले भी लगातार कोशिश में लगे हुए हैं कि किसी तरह सोनम और राजा मिल जाएं। लेकिन राजा की हत्या कर ये सोनम वहां से फरार हो चुकी थी। घर वालों को इस बात से वो बिल्कुल भी वाकिफ नहीं थे और ऐसे में सोनम जो है थ्योरी गढ़ रही थी कि किसी तरह वो ये दिखा सके कि राजा की हत्या बदमाशों ने कर दी, मेरे साथ लूटपाट की गई, मुझे अगवा किया गया और इस केस को वो उलझाती जाती और पुलिस जो है वो केस की कड़ियां सुलझाने में और उलझ जाती। खैर, अब पूरे मामले का और भी तगड़ा खुलासा तब होगा जब इन आरोपियों का आमना सामना होगा। 8 दिन की रिमांड पुलिस को मिल चुकी है और ये आरोपी अब आमने सामने बैठेंगे तो देखना होगा कि क्या मुंह खोलेंगे। और ऐसे में पुलिस सीन रिक्रिएट का प्लान भी बना रही है। जल्द उस जगह पर सोनम और बाकी हत्यारों को लेकर जाया जाएगा जहां पर राजा की हत्या की गई, कैसे लोगों ने हत्या की, कैसे फेंका, पूरा सीन रिक्रिएट किया जाएगा और पूरा माजरा खुलकर सामने आ जाएगा। फिलहाल जो नई जानकारी निकलकर सामने आई है उसको लेकर आप क्या सोचते हैं, क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं और तमाम खबरों के अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।